सीसी कैडेट नीतीश कुमार PR 19 HDA 160 981। माननीय प्रधानाचार्य महोदय एवं माननीय NO सर, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सहपाठियों, आज NCC दिवस के महान अवसर पर आप सभी के सामने मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है, जो मेरे लिए गर्व की बात है। इसमें जो कुछ भी त्रुटियां होगी उसके लिए मुझे अनुभवहीन जानकर क्षमा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत काफी लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी के बाद सन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन हमारे लिए आजादी ही पर्याप्त नहीं थी। उस समय देश की जनता के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता थी। इसके लिए हमारे देश के नेताओं ने सन 1946 को संविधान सभा का निर्माण किया और इसके द्वारा हमारे संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इस सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान निर्माताओं ने देश की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान बनाए जिससे हमारे देश के सभी वर्गों का विकास हो सके और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों ने कई विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन कर अच्छे प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किए। साथ ही इन्होंने अलग अलग देशों के साथ साथ भारत के प्राचीन काल से चले आ रहे अच्छे रीति रिवाजों, परंपराओं तथा शासन व्यवस्था को भी भारतीय संविधान में व्यवस्थित किए, जिसका कुछ उदाहरण सभा और समिति, स्थानीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत आदि हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना, जो पूरे विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश के नाम समर्पित हुआ और इसी दिन से हमारा भारत गणतंत्र हुआ। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर हमारे संविधान को जानना हो तो केवल संविधान के उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल को पढ़ लें। इसे संविधान का सार कहा जाता है। इसीलिए संविधान के बारे में आरंभ करने से पहले उसकी उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल को पढ़ लें।
किसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजनैतिक ग्रंथ की आवश्यकता होती है। उसे हम संविधान कहते हैं। हमारा संविधान यदि कठोर है तो हम उसे लचीला भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रथम व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी भी संविधान से बाहर नहीं हैं और इसके प्रावधानों को साधारण संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा जनता के हित के लिए बदला भी जा सकता है। संविधान निर्माण के समय देश के तत्कालिक समस्याओं और मांगों के आधार पर प्रावधान बनाए गए, जिसे देश की वर्तमान हित के लिए बदला भी जा सकता है। संविधान के द्वारा ही देश के दलित एवं पिछड़े वर्गों का विकास संभव हो पाया, जिसके तहत देश की जनता को कई क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक उत्थान संभव हो सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से संप्रभु प्रदान करने में संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी भारतीयों को हमारे संविधान का आदर के साथ पालन करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।